रहे सदा सती संगी उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नीति रही। उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरति रही। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। पर धने बनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृति पिया करूं। जब जीव ज्ञानी साधुओं के संगति में लगता है तब कहते हैं, जब दुख समूह को हरने वाले ऐसे साधु सब मिल जाते हैं, ज्ञानी साधु मिल जाते हैं, तो कहते हैं आगे उन्होंने कहा कि ऐसे मुनिराजों की संगति ना छूटे, मेरा अधिक से अधिक समय साधु की संगति में बीते, क्योंकि इनकी संगति करूंगा तो मैं अवश्य तिर जाऊंगा। भले ही मुनि बन पाए या न बन पाए, आरिका बन पाए या न बन पाए, व्रती बन पाए या न बन पाए, लेकिन संगति इनकी कर दी तो ध्यान रखना, वो तुम्हें अपने साथ अवश्य ले जाएंगे। इनकी संगति का प्रभाव इतना जीवन में पड़ता है कि भले ही वो जिंदगी भर तक पाप किया हो, भले ही हिंसा की हो, झूठ की बोला हो, चोरी की हो, लेकिन अंत समय उसका जीवन सुधर जाता है। मरते समय उसके भाव व्रत लेने के हो जाते हैं, उसके भाव जिनवाणी श्रवण करने के हो जाते हैं, क्योंकि ये इसका प्रभाव है, वो है संगति का। संगति अच्छे लोगों की करना, संगति देव गुरु की करना, क्योंकि इनकी संगति ही तुम्हें देव और गुरु बनाने में कारक बनेगी। क्योंकि कहते हैं खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदल लेता है। कैसे भैया, ये कहावत कैसे बनी? खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदल लेता है, तो ऐसी भावना कैसे बनी? क्या कारण बना ऐसा कि पका हुआ खरबूजा कच्चे खरबूजे के साथ में रख दो, पक जाता है? हाँ, कलर बदल, कैसा कारण? कुछ तो रीजन होगा, कोई साइंटिफिक रीजन तो होगा उसके अंदर में, कुछ तो बात होगी कि कहीं ना कहीं किसी ने प्रकार से इसमें कहा गया। तो कहते हैं जब हम संगति करते हैं किसी की भी, तो वो संगति का असर उसके ऊपर पड़ता ही पड़ता है, चाहे वो कैसा भी हो। आपने कई बार देखा होगा किसी मित्र से आपका बहुत ज्यादा लगाव है, इतना लगाव है तो कभी कभी हमने देखते हैं को मित्र की भाषा तक बोल लेता है, वो मित्र की चाल चलन में ढल जाता है। तो ये किसका प्रभाव? मित्र ने तो नहीं कहा कि तो मेरी भाषा में ढलो, तो मेरी भाषा बोलो, मेरी एक्टिंग करो, नहीं करता। संगति का प्रभाव ही कुछ इस प्रकार से हो जाता है। एक एक्टर एक्टिंग करते करते, अपना अभिनय करते करते अपना खुद का स्वरूप भूल जाता है, और वो खुद का स्वरूप भूल करके जिसका किरदार कर रहा है, जिसका अभिनय कर रहा है, अगर वो कर रहा है तो अगर उस रूप में नहीं ढलेगा तो आप लोग उसे पसंद करोगे? हाँ, करोगे क्या? क्यों? एक नाटककार नाटक कर रहा है, और नाटक करते समय अगर उसे जिसका नाटक किरदार कर रहा है अगर उसकी भाषा ना बोले, उसके शब्द ना बोले, तो किरदार करने का मजा आएगा? नहीं आएगा। इसी प्रकार से हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि जीवन के रंग रंग पर हम चल रहे हैं, यहाँ भी एक नाटक की तरह किरदार हम निभा रहे हैं। हमने मनुष्य पर्याय मिली, मनुष्य का किरदार निभाया, त्रियंच पर्याय मिली, त्रियंच का किरदार निभाया, नारकी बने, नारकी का किरदार निभाया,
देव बने, देव का पर्याय का किरदार निभाया। हम एक किरदार निभाते निभाते हम उसी रूप में हो जाया करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि संगति करो। किसकी संगति करना? तब उन्होंने कहा ज्ञानी साधु जनों की संगति करना। सत्संग करने के लिए कहते हैं तो संगति उन साधुओं की करना जिन साधुओं की चर्या में हमें बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। हम मुनिराजों को देख करके भगवान की भक्ति करने के भाव हमारे जागृत हो जाते हैं। संगति की बात कर रहा था तो वास्तविकता में ये संगति हमें बहुत कुछ दे जाती है। एक सुंदर सा वृत्तांत वास्तविकता में आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन का एक बहुत बड़ा भगत था, सेठ बारामती का बहुत बड़ा ज्वेलर का व्यापारी था, शराब था और महाराज की भक्ति में इतना तल्लीन रहता था, महाराज की भक्ति कितना करता था। तो महाराज के पास जब भी आता चौके लगाता, महाराज के पीछे पीछे चलता, सारी जहां देखो जहां व्यवस्था हुआ तो अपने चौका लगाना करना आदि आदि अपनी क्रिया जिस तरीके से उसकी भक्ति थी, बेचारा भक्ति करता, महाराज के पास वंदना करता, महीना महीना 15-15 दिन 2-2 महीने जाकर के रह करके चौका लगाता रहता था। अब एक दिन महाराज के 2-4 बार देखा, 6 बार देखा, चलता बहुत ज्यादा घनिष्ठता हो गई। तो की संगति जिसकी हो जाती है उसके भाव जैसे जैसे निर्मल होने लग जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा, पहले पहले महाराज आते हैं तो किसी से ज्यादा कोई चर्चा करते नहीं है, और जैसे जैसे तुम्हारी नजदीकें बढ़ने लग जाती हैं तो तुम महाराज को छोड़ते नहीं हो। क्या होता है? तो जब नजदीकियां बढ़ने लग जाती हैं, तो जब नजदीकियां बढ़ने के बाद संगति में आने के बाद में तुम्हारे भाव अपने आप परिवर्तन होने लग जाते हैं। क्या भाव परिवर्तित होते हैं? देखो क्या रखा है संसार में, ये मुनिचर्या हमारे गुरुराजों के देख करके मन में वैराग्य के भाव उत्पन्न होने लग जाते हैं। व्यक्ति संगति में जाकर के जब पहुंचता है और पहुंचने के बाद ही उसे समझ में आता है। अब दूर दूर रहेगा तो कैसे समझ में आएगा? नहीं समझ पाओगे, कोई भी साधु को नहीं समझ पाओगे। और साधु ही क्या, जिससे भी तुम मित्रता करते हो उससे भी तुम दूर दूर रहोगे, उसे भी नहीं समझ पाओगे। दूर से नहीं समझ में आता है। हो सकता है दूर से डोंगर सुहाने लगते हैं, कहावत है ना, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। जब नजदीक जाते हैं, जब उनके नजदीक पहुंचने के बाद में समझ में आता है अरे ये तो कंकड़ पत्थर हैं, काटिले झाड़ हैं। इसको देखने वहां से तो बहुत सुंदरता नजर आ रही थी, बहुत सुंदर हरियाली। जब नजदीक गया तो समझ में आया कि क्या है। तो संगति करते समय नजदीक जाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? नजदीक जाना पड़ता है। और नजदीक जाने के बाद में सही सही पता चलता है इस पहाड़ पर रत्न है या कंकड़ पत्थर है। दूर रहने से कुछ नहीं मिलेगा। तो संगति जब नजदीक पहुंचोगे, जब पहुंचने के बाद संगति करोगे तो कहते हैं वो कंकड़ पत्थर छोड़ करके आप रत्नों को खोजोगे। क्या करोगे? रत्नों को खोजोगे। और जब व्यक्ति रत्नों को खोजेगा तो रत्न त्रय को धारण अवश्य कर लेगा। देखने की दृष्टि वही है, रत्नात्रय को धारण अवश्य कर लेगा। इसी प्रकार से मैं आपसे चर्चा कर रहा था आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के बारे में। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जब कई बार उनके दर्शन करने के लिए भक्त जाता था तो महाराज उससे एक ही बात कहते थे, उससे कहते थे तुम व्रत ले लो। एक ही बात कहते, व्रत ले लो। कई बार उसे संबोधा, कई बार उसे कहा, वो महाराज को हंस करके टाल लेता था। महाराज जब भी दर्शन करने आता तब भी कहता था तुम नियम लो, संयम ग्रहण करो, कुछ न कुछ नियम लो। आस्था टाल देता क्योंकि गुरुजी के मुंह लग गया था, पक्का भगत था। अब जैसे तुम कभी कभी भक्ति करते हो, महाराज के नजदीक अधिक होते हो तो तुम्हारे मन में जो भाव नहीं रहते,
नहीं देखते हम क्रिया क्या है, विनय सम्मान सम्मान वो विषय नहीं है, वो तो भक्ति है। कह देता महाराज वहां रहना पड़ता है, दुकानदारी करना पड़ती है, व्यापार के लिए बाहर जाना पड़ता है, बस इतने में ही काम चला लो। एक दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का नियम लेके इससे काम चला लो, कम से इसी से ही काम चला लो। तो ये कौन कहता है? कौन कहेगा? जो नजदीक होगा वो। दूर वाला कहेगा क्या? वो तो डरेगा। महाराज के पास जाने से पहले डर लगता है, भैया कहीं और कहीं कुछ गुस्सा उस्सा हो गए, नाराज हो गए तो, डांट दिया तो, डांट दिया तो बहुत अच्छी बात है। हर किसी को कहां मिलती है डांट? हर किसी को डांट कहां मिलती है? गुरु के मुख की डांट भी वह भी अमृत बन जाती है। कभी कभी गुरु के मुख से निकले हुए शब्द डांट रूपी कहीं कहीं तुम्हारे जीवन का उत्थान कर देती है, उद्धार कर देती है। तो वो भी समझ लेना। तो डरना मत। डरने की क्या? तुम अगर अपना मानोगे, अपना समझोगे, तो अपने आप ऑटोमेटिक व्यक्ति खींचा चल। तो संगति की बात कर रहा था। महाराज के साथ संगति रहते रहते काफी समय बीत गया। महाराज को एक दिन नहीं रहा गया। रोज आता महाराज एक ही बात, और महाराज रोज रोज तुम एक ही बात लगे हो, हमारे पीछे पड़े हो। मराठी में बोलता था वो, तो एक ही बात मेरे पीछे पड़े रहते, तो नियम लो, नियम लो, नियम लो। क्या रखा है नियम में? आप पालते हैं ना, मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, मैं आपके सहारे से अवश्य तिर जाऊंगा। बोले क्या? आपकी सेवा करता हूं मैं, सेवा के सहारे सहारे में अवश्य तिर जाऊंगा। आप आगे आगे चलेंगे, मैं पीछे पीछे अवश्य चलता रहूंगा। महाराज को बड़ा किसी ने किसी गोल गोल घुमा घुमा के महाराज को बेचारे को, आचार्य महाराज इतने सरल सीधे थे। उन्होंने कहा ठीक है। एक दिन नहीं रहा गया। महाराज ने कहा, बहुत कभी उनके मुख से तेज इस प्रकार से नहीं कहा। उन्होंने कहा, क्या तुझे नरक जाना है? क्या नरक जाने का टिकट तूने बना लिया है? क्या तुझे नरक की जाने की तूने तैयारी कर ली है? अब घबरा गया। नरक का नाम सुनते ही व्यक्ति कौन नहीं घबराएगा? अंदर से भाव उसके जागे। गया, जाकर के देखा, जैसे अंदर से घर तक नहीं पहुंच पाए, उसके बाद में उसके मन में आकुलता व्याकुलता हो गई। और उसने कहा, कहते एक नारियल लिया, श्रीफल लिया और महाराज के पास जाकर के उसने चढ़ा दिया। महाराज अब आपको जो व्रत देना है दे दो, जो देना है वो दे दो, ये नारियल। लेकिन देने से पहले एक बात बताओ हमें, तुम हमें ये सब क्यों देना चाहते हो? समझ में आया? तुम हमें ये सारे व्रत क्यों देना चाहते हो? तो कहते हैं, महाराज ने उसे बहुत सुंदर सा उदाहरण दिया। भैया तुम जिस प्रकार से यहाँ मेरी सेवा करते हो, मेरी चर्या में सहायक बनते हो, मैं अगर स्वर्ग चला जाऊंगा तो वहां सेवा कौन करेगा? तो सेवक चाहिए कि नहीं मुझे? बोले तुमरे जैसा मित्र, जिन धर्म का श्रद्धानी, मैं तुम्हें नीचे कैसे छोड़ के चला जाऊं? कितनी अच्छी सोच। तुमने मेरी संगति की है और मैं तुम्हें नरक गति जाने के लिए द्वार पर चले छोड़ जाऊं? संभव? उसने कहा, गुरु के भाव इतने सुंदर हैं, गुरु के भाव इतने अच्छे हैं कि वो मुझे अपने साथ लेकर के चल रहे हैं और अपने साथ ले जाना चाहते हैं। उसने उसी समय व्रतों को स्वीकार कर लिया और गुरु के चरणों में निवेदन कर दिया। कहने का तात्पर्य यही होता है कि हम जिन गुरुओं की संगति करते हैं और संगति करते समय अगर ये भाव बन जाएं, व्रत आदि लेने के भाव बन जाएं, रत्नात्रय धारण करने के भाव बन जाएं, तो हमारी सत्संगति करना सार्थक हुई। हम जिन भगवान की पूजा करते हैं, पूजा करना सब बन जाएगा। उनके जैसी दिगंबर मुद्रा धारण कर लोगे तो उस दिन तुम्हारी पूजा करना सार्थक हो जाएगी।
क्योंकि कहा है बंदे तद्गुण लब्धे, मैं सूत्र हमेशा कहता हूं, जिसकी तुम वंदना कर रहे हो उनके गुण अगर तुम्हारे अंदर न आए, ऐसा संभव नहीं हो सकता। हम जिनकी वंदना कर रहे हैं, जिनकी भक्ति कर रहे हैं, उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए ही तो कर रहे हैं। बताओ, आप भगवान की पूजा पाठ करते हो, क्यों कर रहे हो? कि भगवान मैं तुम्हारे जैसा बन जाऊं, भगवान मैं तुम्हारा गुणगान इसलिए गा रहा, मैं तुम जैसा कब बनूंगा, और कब जाकर के मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा, कब जाकर के मैं सिद्ध शिला में आपसे मेरा मिलन होगा। ये भावना पाता है तो उसकी भक्ति में उत्कृष्ट भाव हो जाते हैं, और वो एक दिन अवश्य इस भाव में, एक भाव के संस्कार नहीं होते, एक भाव की संगति नहीं होती है। आप ये मत समझना मैं यहां पर आया हूं तो कोई पूर्व भाव का आपका और हमारा मेल मिलाप होगा। मैं आपको जो संबोधन दे रहा हूं, मैं आपको जो संबोधन कर दे रहा, प्रवचन दे रहा हूं, या आपको जिनवाणी सुना रहा हूं, आपको मोक्ष मार्ग पर लगाने का उपदेश दे रहा हूं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का किसी भाव का संदेश है। वो संदेश आप भूल गए हैं, वो आपको जागरूक और जगाने के लिए आया हूं। कहीं आपने उस समय पर मुझे वचन दिया होगा, या मैंने आपको वचन दिया होगा कि जब आप संकट में होगे, आप जब कहीं ज्यादा संसार में भ्रमण करते होगे, जब कहीं आप ज्यादा नरक आदि के बंध के चक्कर में फंस रहे होगे, तो मैं आपको वहां से बचाने के लिए आ जाऊंगा। आपको पता है भगवान आदिनाथ की जीव को किसने संबोधा? हाँ, आपको पता है? नहीं पता होगा। भगवान आदिनाथ पुराण के अंदर में एक वर्णन मिलता है, जब वो विद्याधर की पर्याय में थे, उस समय पर उनके 4 मंत्री थे, नाम मैं भूल रहा हूं विद्याधर की पर्याय का उनके, तो 4 मंत्री थे उनके। 4 मंत्री में से 3 मंत्री मिथ्या दृष्टि थे, हमेशा धर्म के विपरीत बोलना उनका, भटकाना। एक मंत्री जो था वो जिन धर्म का सही मार्ग बताता था। कहते हैं कि जब सही मार्ग बताता था, सच्चे मार्ग बताता था, वो 3 मंत्री भले ही राजा के नजदीक थे, लेकिन विश्वास नहीं था, और एक मंत्री भले ही थोड़ा सा दूर रहता था, लेकिन उसकी बातों पर राजा को विश्वास था। एक बार ऐसी ही कुछ घटना घटी, और घटना ऐसी घटी कि चारों के चारों मंत्रियों में आपस में विवाद हो गया। कुछ सब्जेक्ट को लेकर के कुछ विवाद बना, तो तीनों मंत्रियों का बहुमत था, और बहुमत होने के जिसका बहुमत होता है उसी की सरकार चलती है। क्या करेंगे, वो अकेला, वो कहा 3 एक तरफ, तो राजा को तो वो 3 की बात मानना पड़ेगी, एक की बात कहां माने, कैसे मानेगा। चर्चा वहीं हुई, कहते हैं आगे चले, बात वहीं पर समाप्त हो गई, और वो जो मंत्री जिन धर्म का श्रद्धानी था वो मेरु वंदना के लिए चला गया। अकृतम चित्तालों की वंदना करके, विद्याधर तो थे ही, तो उन्हें कहीं भी जाने को रोक टोक है नहीं। अकृतम चित्तालय की वंदना करने के लिए चला गया, वहां से निकल करके वंदना करने गया। राजा वहीं था, रात्रि के पहर में, रात्रि के समय में उसे कुछ स्वप्न आया, और स्वप्न ऐसा आया कि वो स्वप्न को देख करके थोड़ा सा घबराहट हो गई। उसने तीनों मंत्रियों को नहीं बताया, अब वो इसका इंतजार कर रहा था। किसका? जो सच्चा जिनधर्मी था उसका इंतजार कर रहा था कि वो आएगा और मैं उसे सपनों का अर्थ उसी से पूछूंगा, क्योंकि सही तो वही बता सकता है। तो कहते हैं वहां पर वो एक मुनिराज मिल गए, रिद्धिधारी मुनिराज मिल गए। रिद्धिधारी मुनिराज वंदना कर रहे थे। वंदना करते समय वहां बैठे, उन्होंने नमोस्तु किया,
उस मंत्री ने नमोस्तु किया। नमोस्तु करने के बाद में मंत्री को धर्म वृद्धि रूपी आशीर्वाद दिया और वह आशीर्वाद रूपी में उनसे कहा कि तुम्हारे राजा ने रात्रि में ये सपना देखा है और उस सपने का फल ये है, यानी कि उसकी राजा की आयु 1 महीने ही शेष बची है। राजा की आयु 1 महीना शेष बची है और उसे जिन धर्म ग्रहण कराओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम पर वो विश्वास करता है और तुम जैसा कहोगे वैसा वो कार्य करेगा। सारा वृत्तांत मुनिराज ने, क्योंकि अवधि ज्ञानी मुनिराज थे, उन्होंने सारा का सारा हाल उन्हें उसे बता दिया। वहां जैसे ही पहुंचता है वैसे ही राजा उसका इंतजार कर रहा था। मुनिराज के वचन कभी मिथ्या नहीं होते हैं। राजा ने इंतजार कर रहा था। वह कहते हैं जब पहुंचने के बाद में उसने सारा वृत्तांत बताया। जा करके उसने कहा अब तुम्हारी आयु 1 महीने की शेष बची है, राजपाट त्यागो, सब कुछ त्याग करके अब अपने पुत्र आदि को दे दो और आप जिन संन्यास लेकर के जिन मंदिर में रह करके अपनी धर्म साधना समाधि मरण की संलेखना की तैयारी करो। उसने बहुत दान पूजा आदि करी, बढ़िया से सम्मान किया, सब कुछ किया, पूजा पाठ, और अंत में अपने चित्तालय में रह करके ही अपनी धर्म साधना, अंत में समाधि मरण किया। बहुत सुंदर था समाधि मरण के। वो मंत्री, मैं आपसे जो कह रहा हूं समझ ध्यान रखना, वो मंत्री का जीव आगे चल करके मुनि महाराज बन जाते हैं। मंत्री का जी मुनि महाराज बन जाते हैं और वो राजा का जी महाबल नाम था राज उस समय। तो उस समय पर जो है तो वो वहां पहुंच करके जो जीव जो था वो जाकर के देव पर्याय आदि को प्राप्त करते, पुनश्च वह मनुष्य पर्याय आदि प्राप्त करते हैं। तब एक दिन वो जीव देव गति से च्युत होकर के विदेश क्षेत्र में जन्म लेता है। कौन? मंत्री का जीव, आदिनाथ का जीव नहीं। मंत्री का जीव जो है वह विदेश क्षेत्र में जन्म लेता है और भगवान आदिनाथ का जीव जो है भ्रमण करते करते कहते हैं वज्रनाभि चक्रवर्ती की पर्याय में उन्होंने जो मुनिराजों को आहार दान दिया था उसके प्रभाव से वो कहाँ जन्म लिया? भोग भूमि में जाकर के उन्होंने जन्म लिया। मंत्री, पूर्व की मित्रता, पूर्व का संस्कार जिसको कहते हैं, संगति जिसको कहते हैं, वो कहते हैं भगवान के सीमंदर आदि के समुद्र में उस मुनिराज ने पूछ लिया, विदेश क्षेत्र में जन्म लिया, वहां भी वो मुनि बने। देखिए वहां भी जाकर के मुनि बने और मुनि बनने के बाद उन्हें उस जीव की याद आ गई, उसकी संगति याद आ गई, उसे संबोधन दिया वो याद आया। तो भगवान से पूछ लिया कि प्रभु अभी वो जीव कहाँ है? जिस जीव को मैंने समाधि मरण कराया था, मैंने संबोधन दिया था, वो जीव अभी इस समय पर कहाँ है? तो भगवान की दिव्य देशना में खिरा के भ्रमण काल चक्र का भ्रमण करते करते अभी वर्तमान पर्याय वह भोग भूमि के अंदर में वो जीव वहां पर भोगों में लिप्त है और आने वाले समय में वो तीर्थंकर होने वाला है। अभी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं हुआ है, आने वाले भवों में तीर्थंकर होने वाला है, अभी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं हुआ है। और आप जो है इसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं। कौन? जो मंत्री का जीव था वह कहते हैं आप इसी भव से मोक्ष जाने, कहते हैं आगे चले। वो उन्हें ऐसी बात है तो वह रिद्धिधारी तो थे, जा करके सीधे विदेह कहां पहुंच गए? भोग भूमि। कौन पहुंच गए? मंत्री का जीव जो मुनि महाराज बने थे वो पहुंच गए भोग भूमि। भोग भूमि की भूमि को स्पर्श नहीं किया उन्होंने, ध्यान रखना। तो वह जब पहुंच गए तब संबोधा, वो तो डर गया जीव, क्या करने वाला, कौन है, क्या है? मुनि महाराज डायरेक्टली ऐसी भोग भूमि में जहाँ सुंदर सुंदर आभूषण सबसे व्यवस्थाएं सब व्यवस्थाएं चल रही हो, तो ऐसा कोई नग्न अवस्था साधु अगर वहां पहुंचता है तो थोड़ा तो अटपटा लगता ही। तब उसे समझाया
उसे बोला, नाम लिया, उसका पूर्वव का नाम लिया, पूर्वव का सारा वृत्तांत बताया, सब कुछ बताया। तो भोग हुई में जाकर के उन मुनिराज ने उस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराई। किस लिए कराई? किसने? मंत्री ने। क्यों कराई? क्योंकि दोनों की संगति थी एक पर्याय में, और एक पर्याय में यानी कि जब विद्याधर की पर्याय में थे, जब मंत्री था उनका, दोनों का घनिष्ठता थी, दोनों की मित्रता थी, दोनों की संगति का प्रभाव था। एक बार उसे समाधि मरण कराया था, और उस समाधि मरण की वजह से ही उनके अंदर में संस्कार बने, और आने वाले भव में तीर्थंकर बनने वाले थे। और तीर्थंकर इतने प्रकार से अगर सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करेगा तो तीर्थंकर कैसे बनेगा? तो मुनिराज ने उसे सम्यक दर्शन ग्रहण कराया। और वो चार जीव बंदर आदि के भी जाकर के वो भूमि में जन्म लिए थे, वो भी वहीं थे, वह भी वो सब बातें सुन रहे, जैसे भरत बाहुबली आदि का जो प्रकरण मिलता है, इन्होंने भी वहां पर सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। और श्रीमती के जीव, राजा श्रेयांश के जीव ने भी वहां पर सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। तो बंधुओं, ये सारा का सारा वृत्तांत इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और सत्संगति अगर मिल जाए तो व्यक्ति का जीवन का उद्धार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हो जाया करता है। पता नहीं कौन कहाँ किस समय पर आपको सहयोग देते, कौन कहाँ तुम्हें आकर के संबोधन देते, लाख चाह करके भी आपको वह संबोधन दे करके चला जाता है, तो आपके अच्छे के लिए कहता है। इसीलिए मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था, क्योंकि वास्तविकता में रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। किसका? मुनिराजों का ध्यान हमेशा नित्य रहना चाहिए। तीर्थंकर भगवान का ध्यान हमें हमेशा रहना चाहिए। वही कहते हैं, और कहते आगे उन्होंने कहा, उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त रहे। मेरा जो चित्त है, मेरा मन है, बस और कुछ नहीं। मैंने अगर भगवान की पूजा की है तो पूजा के गुणगान हमारे कान में, मस्तिष्क में, हृदय में, भावना में होना चाहिए। मैंने अगर गुरुराजों की, मुनियों की संगति की है, उनकी चर्या में सहभागी बना है, तो मेरा मन मुनिराज के चरणों में हमेशा लगा रहना चाहिए। अपना चित्त जो है उनकी भक्ति में हमेशा तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति ही आपको एक ना एक दिन अवश्य मुक्ति का दरवाजे पर लेकर के जाएगी।